अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज फैजान। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसजेंडर बिल जो कि 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया था, जो कि अब बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया, बिल पास हो गया। ये अब किसी प्रोसेस में नहीं है बल्कि हमारे कानून का हिस्सा बन चुका हुआ है। अगर इस ट्रांसजेंडर बिल की बेसिक्स को देखें तो ये सीधा सीधा कल्चरल इन्वेजन है। हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके नॉर्म्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस बिल का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना था, उनके राइट्स देना था। दुनिया में किसी भी जगह कोई कानून बनना हो तो उसका असूल होता है, सबसे पहले उसको जो कम्युनिटी के लिए कानून बनाना होता है उससे कंसल्ट किया जाता है कि आपको क्या राइट्स चाहिए, आपको क्या प्रोटेक्शन चाहिए और हम आपको क्या दे सकते हैं। कम्युनिटी कंसल्टेशन लाजमी होती है। लेकिन अगर हम इस बिल की शिकें देखें तो ये हमें अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों में भी नहीं मिलेगी। कोई इंसान सेल्फ क्लेम पे कैसे अपना जेंडर डिक्लेयर कर सकता है कि वो मेल है, फीमेल है या इंटरसेक्स कम्युनिटी से है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस्लामिक आर्टिकल 8 और 227 के अंदर है, जिसमें इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक नॉर्म्स क्लियरली लिखी हुई हैं, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कोई भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ बिल पास नहीं हो सकता। सबसे पहली शिकायत, कोई भी अगर ट्रांसजेंडर कुदरती तौर पर पैदा होता है, उसका सेक्स क्लियर नहीं है तो वो एक तो चले वो कुदरती तौर पर ट्रांसजेंडर है, ये तो बात ठीक है। तो इसमें दूसरी शिक ये है कि कोई भी अगर मर्द किसी भी हादसे का शिकार हो जाए जिससे उसका फिजिकल डिसऑर्डर हो जाए तो वो अपना जेंडर खुद डिक्लेयर कर सकता है, अपने जेंडर का खुद तयन कर सकता है, ना कि वो मेडिकल बोर्ड की तरफ से करवाए। सेल्फ क्लेम पे अपने जेंडर का तयन कर सकता है। इसके अगर हम रिजल्ट्स देखें तो ये बहुत ही हैरानकुन होंगे। कोई भी मर्द या औरत नादरा के ऑफिस जाकर सेल्फ क्लेम पे अपना जेंडर तब्दील करवा सकता है और नादरा पाबंद होगी उसका जेंडर चेंज करने में। तो इसके बड़े हैरानकुन नताइज होंगे कि अगर मर्द कोई अपना जेंडर चेंज कर रहा है तो वो किसी भी फीमेल गैदरिंग में जा सकता है, जहां मर्द नहीं जा सकते वो वहां जा सकता है। फीमेल टॉयलेट्स में जा सकता है, कोई भी फीमेल गैदरिंग इवेंट्स, फीमेल पोलिंग स्टेशन पे वो जा सकता है। तो इससे होमोसेक्सुअलिटी को बड़ा फ़रोग मिलता है। इसका सबसे बड़ा ये होगा कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, और ये होमोसेक्सुअलिटी लीगली तौर पर पाकिस्तान में अलाउ कर दी गई है, जिससे हमारा ख़ानदानी निज़ाम, माशरती निज़ाम और दीनी निज़ाम बहुत तबाह होकर रह जाएगा। तो हमें देखना होगा हम कहाँ खड़े में हैं। इंटरेस्टिंगली बताऊँ तो दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी अगर कोई जेंडर सेल्फ क्लेम करता है कि मैं मेल, कहता है कि मैं वुमेन हूँ, वुमेन कहता है मैं मेल हूँ, तो उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने भेजा जाता है। तो 2 साल तक उनके टेस्ट चलते हैं। वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि इनका जेंडर कौन है, ना कि वो सेल्फ क्लेम पे अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। अगर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों में इसकी मिसाल नहीं मिलती तो पाकिस्तान में ये बिल कहाँ से आया? कैसे कोई अपना जेंडर सेल्फ क्लेम पे डिक्लेयर कर सकता है कि मेल कहता है मैं फीमेल हूँ, फीमेल कहता है मैं मेल हूँ, या वो कोई भी होमोसेक्स कम्युनिटीज में जाना चाहता है तो वहाँ चला जाए। कैसे कोई सेल्फ क्लेम पे जा सकता है? अगर हम अपनी बात को कंक्लूड करें तो पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दे दिया गया और इसकी नुमाइंदगी हमारे पॉलिटिशियंस ने की है। सब पार्टीज ने मिलकर ये बिल कस्ते राय से मंजूर करवाया पार्लियामेंट के अंदर, जिसका आने वाले दिनों में हमें माशरती लिहाज से, दीनी लिहाज से बहुत नुकसान होने जा रहा है। अब होमोसेक्सुअलिटी लीगली तौर पर पाकिस्तान में अलाउ कर दी गई है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।